अभी अभी सुप्रीम कोर्ट की आई जजमेंट ने बोला कि भाई साहब एनडीए में, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी में, गर्ल्स भी अलाउड होंगी। अगर आपको ना पता हो तो बता दूं, अभी तक यूपीएससी एनडीए का एग्जाम कंडक्ट करती है और साल में 2 बार करती है, और स्पेसिफिकली मेल कैंडिडेट्स के लिए करती है। और ये करती आ रही थी बहुत ही लंबे टाइम से, रेगुलर पिटीशंस लगती रही है, रेगुलर मुद्दा उठता रहा है कि यार क्या एनडीए में गर्ल्स की भी एंट्री होनी चाहिए। आपको पता होगा सीडीएस में ये चीज हो गई है, पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन हुआ एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स परमानेंट सर्विस कमीशन। पहली चीज तो ये हो गई। तो अब एनडीए में गर्ल्स की एंट्री जैसे ही अलाउ हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही बोला, वैसे ही एक अलग ही मुद्दा छिड़ गया। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये सर ये सही नहीं है, हमारे साथ खिलवाड़ है, हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बातें बोल रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि भाई ये बात सही है, एक प्रोग्रेसिव सोच है एंड फलाना ढिमकाना। मैं इस वीडियो में आपको समझाता हूं कि एक्चुअली मुद्दा क्या है और ये हमारे लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसान है। सबसे पहले तो अगर आपने सब्सक्राइब ना करा हो चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी बेहतरीन अपडेट्स और प्रॉपर एनडीए के लिए कोर्सेज लर्न विद सुमित पे चल रहे हैं। पूरी टीम है हमारी जो आपको एकेडमी तक पहुंचाने के लिए लगी हुई है। ठीक है, डू सब्सक्राइब इट। अब देखो, एक बार आप ना थोड़ा सा इतिहास में वापस जाओ और 2007 में जाओ। 2007 में ये वाला सीन हुआ था, सेम सिनेरियो था जब सीडीएस में गर्ल्स की एंट्री अलाउ हुई थी। इतना ही स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का उस टाइम पर आया था कि गर्ल्स शुड बी अलाउड इन ऑफिसर्स कैटेगरी, और सीडीएस की एंट्री खुल गई थी। सबसे पहली चीज तो उसमें कहीं भी परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं बात की गई थी, तो पहले तो उस चीज को शॉर्ट सर्विस कमीशन में बदला गया एंड देन वो इंप्लीमेंट हुई। प्लीज, तो अभी एनडीए में किस तरीके से आएगी ये नोटिफिकेशन बताएगी। दूसरी चीज, उसी दिन से, पहले ही दिन से क्या क्लियर कर दिया गया कि जो गर्ल्स की एंट्री है, जो वुमेन की जो एंट्री है, उसकी सीट फिक्स कर दी गई। अगर आप आज भी सीडीएस की नोटिफिकेशन उठा के देखोगे, सीडीएस की नोटिफिकेशन में अलग से वैकेंसी होती है वुमेन के लिए। मान लो सपोज करो 35, उसने कहीं भी चेंज नहीं करी। जो मेल की वैकेंसीज थी, जो मेल की वैकेंसीज थी वो अलग होती है, उसकी कट ऑफ अलग निकलती है, और वुमेन की या फीमेल की जो कट ऑफ है वो अलग निकलती है। तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, इनकी एंट्री से, गर्ल्स की एंट्री से किसी भी तरीके से फर्क कैसे पड़ना चाहिए? ये एक जो फोर्स है, उस फोर्स में गर्ल्स की एंट्री हो रही है, लेकिन कहीं भी जो मेल कैंडिडेट्स है उनकी सीट्स कम नहीं हो रही है। तो आप क्यों मतलब उस चीज को इतना मतलब गलत वो प्रोजेक्ट कर रहे हो? सर कंपटीशन बढ़ जाएगा। अरे भाई उनके लिए अलग सीट्स है ना, वो उसके लिए फाइट करेंगी, पेपर ही तो सेम है, उनका फाइटिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो सेम है, लेकिन वो फाइट कर रही होंगी अपनी अलग सीट्स के लिए। जो आपकी जितनी भी सीट्स थी, जो 380 से लेकर 400 के आसपास, हमेशा एनडीए में सीट्स लगभग वेरी करती है, आपकी सीट्स उतनी ही हैं और आप उतनी ही चीजों के लिए फाइट कर रहे हो। ठीक है, इस बात को समझो। मेरे अकॉर्डिंग इट इज अ गुड डिसीजन, बिकॉज ये दिखाता है एक प्रोग्रेसिव सोच को, अपनी सोसाइटी के प्रोग्रेसिव सोच को ये दिखाता है कि किस तरीके से वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ गुड थिंग, टुवर्ड्स इक्वलिटी एंड समथिंग। तो इसमें मुझे कुछ भी नेगेटिव प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। काफी जगह बच्चा कंफ्यूज है, सर ये हमारे लिए नेगेटिव होगा। नहीं, ये क्वालिटी नहीं है एक जेंटलमैन की। अगर आप बराबरी का अधिकार देने में इतना हिचकिचा रहे हो तो फिर क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो और क्यों इतनी बड़ी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो? नहीं, इट इज नॉट द राइट थिंग। आप जेंटलमैन कैडेट बनने जा रहे हो और उसके बाद आप ऑफिसर की रैंक पे जाके पहुंचने वाले हो, तो आपके अंदर ये इक्वलिटी की भावनाएं आज से ही होनी चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है। आप रिलैक्स करो और अपना जो आपका एग्जाम होने वाला है उसकी आप तैयारी करो बेहतरीन तरीके से। कुछ भी नहीं हो रहा है, आप थोड़ा सा शांत रहो। सीडीएस वाला ही सेम पैटर्न फॉलो होने जा रहा है, वही चीज आपके साथ भी होगी। आपकी वैकेंसीज में कोई डिक्रीज नहीं होगा। जितनी सीट्स के लिए आप आज लड़ते थे उतनी सीट्स के लिए आप लड़ते रहोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बताई ये बात आपको समझ में आ गई होगी एंड आप इस चीज को समझेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर। इस टाइप की और अपडेट्स के लिए आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को। और जितने भी आपके डाउट्स हैं इस चीज से रिलेटेड वो तो आएंगे ही आएंगे यहाँ पे मेरे चैनल पे। इसके अलावा जो कोर्स मेरा चल रहा है अभ्यास बैच, बेहतरीन तरीके से उसमें आप अपनी एनर्जी दिखाए, एनरोलमेंट्स दिखाए और आग लगा देंगे। ठीक है, तो जी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।